अस्सलामुअलैकुम। मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई दुबई। आप सब लोग अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में हम जनरल डिस्कस करेंगे, कोई स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी नहीं है। जॉब्स हमारे पास किस टाइप की आती हैं और आपको किस तरीके से फ्लाई करना चाहिए करेंट सिचुएशन में दुबई को लेकर। 1000 से 2000 ये एक मार्जिन रहता है जो हमारे पास जॉब्स रहते हैं। किसी को 2000 से ऊपर की सैलरी चाहिए तो वो हमारे पास नहीं रहती, और ज़्यादातर वाइट कॉलर की जॉब नहीं रहती। मतलब अगर आपको किसी जगह पे सेल्समैन लगना है तो वो ऑलमोस्ट हमारे पास जॉब्स नहीं रहती। अकाउंटेंट लगना है तो वो हमारे पास जॉब्स नहीं रहती। सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इस तरह का काम नहीं है। अच्छा, एडमिन ऑफिसर, फ्रंट डेस्क ऑफिसर, इस तरह का काम हमारे पास मोटा मोटा नहीं रहता। ठीक है, ज़्यादातर ब्लू कॉलर का काम और 1000 से 2000 दिरहम्स की रेंज की जॉब्स। ऑफिस बॉय, वेटर, हाउसकीपिंग, किचन हेल्पर, क्लीनर, पैकिंग हेल्पर, वेयर हाउस हेल्पर। सिविल लाइन मतलब ये मैकेनिकल हेल्पर, इलेक्ट्रिकल हेल्पर, प्लम्बर हेल्पर, एल्यूमिनियम हेल्पर, मेसन हेल्पर, कंस्ट्रक्शन लाइन का। और मतलब ये जैसे जिप्सम बोर्ड का काम है, सीलिंग का काम है, एसी डक्ट का काम है, इन सब के हेल्पर्स और कारीगर, इस तरह का काम अपने पास रहता है। वो अगर आप दुबई में हैं तो आपने हमें 1000 दिरहम देना है, सर्विस चार्ज 1000 दिरहम, और आपको जॉब पे लगा दिया जाएगा। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान में हैं तो आपने 3500 दिरहम्स वाला पैकेज लेना है। 1000 दिरहम आपने सबसे पहले देना है और डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ठीक है, तो आपको 3 to 5 वर्किंग डेज़ में दुबई का विजिट वीज़ा दिया जाएगा। फिर आपने 1500 दिरहम्स की सेकंड इंस्टॉलमेंट करनी है तो आपको टिकट दे दी जाएगी, और थर्ड इंस्टॉलमेंट आपने दुबई लैंड होकर देनी है जो कि 1000 दिरहम। तो आपको काम पे लगा दिया जाएगा, सैलरी स्टार्ट हो जाएगी और आपका वर्क परमिट कन्वर्ट कर दिया जाएगा 2 ईयर्स का। तो 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपने पेमेंट करने हैं 1000 इनिशियली, तो आपको 3 मंथ्स का विजिट दिया जाएगा। 1500 दिरहम्स तो आपको टिकट दी जाएगी, और लास्ट वाला दुबई में लैंड करके 1000 दिरहम्स का। और अगर आप दुबई में हैं, खुद गए हैं, सारा कुछ खुद कर रहे हैं, आपको जस्ट हमारी कंसल्टेंसी चाहिए, तो 1000 दिरहम सर्विस चार्ज और आपको काम पे लगा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, ये जो कमिंग वीक है, ठीक है, कल से जो स्टार्ट हो रहा है संडे से, उस वीक के अंदर मतलब फ्राइडे तक मैक्सिमम आप फ्लाई करें, कोशिश करें। एयरलाइन के लोग यही कह रहे हैं, ठीक है, मतलब फ्लाई दुबई या पाकिस्तानी बेस पे बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तानी टूरिस्ट के लिए बात कर रहा हूँ जो जॉब सीकर्स जाएंगे। एयर ब्लू और फ्लाई दुबई दुबई की एयरलाइन है, लेकिन वो उनके साथ जो मेरी कुछ बातें रही, कुछ टॉक रही, वो इस वीक में ट्रैवल करें तो उनका काम इजीली इमिग्रेशन से क्लियर हो जाएगा। अगर इस वीक की बात करते हैं तो वो फर्दर थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकते हैं और मोर लोग डिनाई हो सकते हैं। ये बात आपको कल परसों तरसों पता चलेगी, लेकिन क्योंकि हम डेली बंदे भेज रहे होते हैं, डेली ना भी हो दूसरे तीसरे दिन भेज रहे होते हैं, और पिछले 2 दिनों से मैंने होल्ड किए हुए थे, स्पेशली ये वीकेंड की वजह से, फ्राइडे की वजह से, क्योंकि इस टाइम आप किसी को भी कॉल करते हैं और अगला बंदा ऑफ रहता है। टिकट वाले को कॉल करो, विजिट वाले को कॉल करो, या जिसने आगे पिक करना होता है, तो ये रिस्की होता है। और अगर आपने किसी की तरफ जाना भी है ये अगले वीक में भी, तो आप कोशिश करो वीकेंड पे ना जाओ। एक तो आपको टिकट्स के रेट महंगे मिल रहे होंगे, और दूसरी आपकी कोई कॉल पिक नहीं करेगा, आपका कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी। अच्छा, ये तो हो गई जनरल बात। अब स्पेसिफिक बात की तरफ आते हैं कि अगर आपके पास विजिट वीज़ा है, अप एंड डाउन की कन्फर्म टिकट्स हैं, ओके टू बोर्ड की स्टैंप है, होटल बुकिंग है, या आपके पास कन्फर्म होटल बुकिंग, ठीक है। मैं कल खलीज टाइम में देख रहा था, उन्होंने कहा कि हमने होटल्स में कांटेक्ट करके पूछा तो फेक बुकिंग्स थी। मतलब आप लोगों ने डिनाई करना है और आप लोगों ने डिक्लाइन करना है, ठीक है, वो एक और बात है। लेकिन इस लेवल की बात करना कि हमने होटल्स में कॉल की और वो उन्होंने कहा कि नहीं फेक बुकिंग्स हैं, मतलब होटल आपके फेक्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारे होटल्स में पे एट द काउंटर का ऑप्शन आ रहा होता है, तो और काफ़ी सारे लोग जो होटल बुकिंग कर रहे होंगे उन्होंने यही चूज़ किया होगा, ठीक है। जस्ट उसके लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का आपके पास होना ज़रूरी है, आपको थोड़ा सा उस प्रोसीजर का पता होना चाहिए। तो खैर उन्होंने यहाँ तक कह दिया, तो ये आपकी होटल बुकिंग कन्फर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है, डिक्लाइंड नहीं होनी चाहिए, मतलब कार्ड में थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए, ठीक है।
क्योंकि जब आप होटल बुकिंग करते हो तो समटाइम्स वो आपके पैसे आपके कार्ड में से काट लेते हैं, जो भी 1 या 2 या 3-4 दिन की आप बुकिंग करते हो। तो और इससे ज़्यादा दिनों की करनी भी नहीं चाहिए टेक्निकली, ठीक है। अगर वो इस पे आपसे इमिग्रेशन में क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आप कह सकते हो कि सर मैंने बाद में होटल चेंज करना है, मैं 3-4 इनिशियल डेज़ यहाँ पे स्टे करूँगा, बाद में थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा कंट्री को और प्लेसेस को, उसके बाद मैं अपनी होटल लोकेशन चेंज कर दूँगा सर, या मैं इमिग्रेशन ऑफिसर को आप ये कह सकते हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आपके पास वहाँ के लोकल बंदे का एमरेट्स आईडी, लोकल बंदा मतलब जो वहाँ पे विजिट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे हो, उसका एमरेट्स आईडी आपके पास होनी चाहिए आपके व्हाट्सएप में, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, और उसको पता होना चाहिए कि आप उस दिन फ्लाई कर रहे हो जिस दिन आपकी फ़्लाइट है, सो दैट इन केस इमिग्रेशन ऑफिसर उसको कॉल करे तो वो उसको एक्सेप्ट करे, उसको क्या हाँ मेरे पास आ रहा है, या मेरा फ्रेंड है, या जो भी है, कज़न का भाई या भाई का कज़न, या जो भी है भाई का फ्रेंड, उस तरीके से उसको वो एंटरटेन कर सके। और आपके पास शो मनी होनी चाहिए। शो मनी 2000 भी अब नहीं है, बस 2000, 3000, 4000 ये आपने रेंज रखनी है। डिपेंड करता है आपने रिटर्न टिकट कब की बनाई हुई है। अगर तो रिटर्न टिकट आपकी 30 डेज़ के अंदर की है तो 2000 इज़ मोर देन इनफ। अगर मोर देन 30 डेज़ की बात की, मतलब आपकी 40-50 डेज़ की बात की और इतने दिनों की रखें, ठीक है, तो आपके पास 3 to 4000 का शो मनी का होना चाहिए। इन केस आपकी एंट्री वो डिनाई करते हैं, ठीक है, या आपको होल्ड करते हैं, तो आपने कोई परेशान नहीं होना, कोई रश में नहीं जाना, ठीक है। कांटेक्ट करना है अपने घर वालों को, ठीक है, और कांटेक्ट करना है जिससे टिकट ली हुई है, तो वो टिकट की डेट्स आप चेंज करा लो। अगर आपने 80 या 60 या 70 डेज़ बाद की टिकट रिटर्न ली हुई तो आप जल्दी वाली करा लो, और नेक्स्ट दूसरे इमिग्रेशन लाइन में घुस जाना, ठीक है। मतलब उसके उनके काउंटर्स होते हैं, 18 काउंटर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। जिस काउंटर, उस बंदे की शक्ल याद रखो, बंदे या बंदी की, ठीक है। तो क्योंकि ये बड़े खबीस किस्म के लोग होते हैं जो इमिग्रेशन पे काउंटर पे होते हैं। तो नेक्स्ट उस लाइन में मत घुसना, दूसरी लाइन में घुसना। और दुबई एयरपोर्ट पे और शारजा एयरपोर्ट पे वाईफाई होता है, फ्री वाईफाई, वहाँ से आप फ्री कनेक्ट करके ये कर लेना। अगर वहाँ से आपको चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट मेरी जो सर्विस है वो पेड है। आपको बता इसलिए रहा हूँ कि आज एक पेड अपॉइंटमेंट थी, उसके भाई के को थोड़े कंसर्न्स थे, वो टिकट चेंज कराना चाह रहा था। मैंने कहा टिकट चेंज मत कराओ, ठीक है। तो ऑलरेडी जो आपने मुझे 500 दिया है उसका आपको कोई ना कोई फ़ायदा तो होना चाहिए, तो उसको बताया कि ये तरीक़ाकार जो आपको बताया है, ठीक है। और देन आपको अगर इवन शो मनी में भी थोड़ा प्रॉब्लम है तो आपके एयरपोर्ट भी शो मनी पहुंच सकती है, मतलब आपको डिपॉजिट करके दिया जा सकता है, उसका भी तरीक़ाकार है। आप आसपास का देखें कि आपके जो मतलब मनी एक्सचेंजर्स जो हैं, ठीक है, वो भी बैठे होते हैं। ये देखें कि वो इमिग्रेशन से उस साइड पे हैं या इस साइड पे हैं, ये आप थोड़ा सा मतलब विजिलेंट हो जाएं, बजाय कि क्या भेड़ बकरियों की तरह एक झुंड में घुस जाएं और मातम शुरू कर दें, ओहो हमारा तो ये हो गया, हमारा कंट्री जिंदाबाद, ठीक है। और मैं खरीद टाइम पे पिक्चर्स देख रहा था, बड़ी अजीब किस्म की, डरावनी किस्म की पिक्चर्स थी, लोगों की पसीना पसीना, इतना पसीना नहीं आया होता जिस तरीके की उन्होंने ग्राफिक्स शो किए हुए थे। तो खैर उन्होंने तो उठाने होते हैं इनके, ठीक है, और उन खलीज टाइम ने और गल्फ़ न्यूज़ ने, ये तो हैं ही टटू उनके लोग, जो सीधी बात है, इन्होंने उनकी नेगेटिव बात भी बड़ी पॉजिटिव तरीके में करनी होती है कि यार ये इस तरह हो गया, इंडियन गैंग पकड़ा गया, फेक लोग फेक वीज़ा दे रहे थे, पाकिस्तानी लोग पकड़े गए, नाइजेरियन लोग पकड़े गए ऑनलाइन स्कैम करने के लिए। भाई आप लोग स्कैम का खुद गढ़ हो और आप लोग ही प्रोवाइड करते हो। अब आप लोगों को उनके कॉन्सिक्वेंसेस पता चल रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोग मर रहे हो, कभी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, कभी 2000 की शो मनी, 2000 की शो मनी के बाद पर डे का 100, मतलब स्टिल लोग आ रहे हैं। क्यों? लोगों को आप लोगों ने अच्छा खासा बेवकूफ़ बनाया हुआ, और लोग आप लोगों को फिर लूटने के लिए भी आते हैं, जो सीधी बात है। कुछ लोग इसलिए भी जाते हैं कि उन्होंने बड़ा लॉस उठाया होता है दुबई के नाम पर, तो फिर उधर अपना लूट मार करने के लिए जिस तरीके से उनके साथ हुआ होता है वो तरीका फर्दर आगे और लोगों के साथ करने के लिए भी जा रहे होते हैं। ये क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ही लोगों को इस तरीके पे और इस लेवल तक लेके गए हुए होते हो। खैर ये तो इरेलेवेंट बात हो जाएगी, ये फिर वही बात हो जाएगी कि मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ। भड़ास निकालनी नहीं है, मैसेज कन्वे करने का पर्पज़ है कि मैसेज कन्वे हो जाए और कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं लोगों को, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बहुत डरे हुए हैं और बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। तो जो कमिंग वीक है, मतलब जो कल से स्टार्ट हो रहा है संडे से, और फ्राइडे से पहले पहले थर्सडे तक, इस तक आप फ्लाई करें, और थर्सडे की नाइट को भी फ्लाई मत करें, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद फिर वीकेंड देखें, वीकेंड के बाद वो क्या और कुछ नया लॉलीपॉप देते हैं, उसके बेस पे फिर आप ट्रैवल करें या लोगों को आगे भेजें, ठीक है। और अगर आपको एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम फेस करनी है, अब फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो मुझे कॉल करें। बट मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी जो सर्विस है वो पेड है, एटलीस्ट आपने 500 देना है किसी भी इशू को रिजॉल्व करने के लिए फ़ोन पे।
अगर आप दुबई में प्रॉब्लम फेस करें, होटल बुकिंग नहीं है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है, किसी बंदे ने आपको निकालना है या उससे बात करानी है अपनी इमिग्रेशन ऑफिसर की, या आपको शो मनी थोड़ी सी करानी है, ठीक है, अगर आपको वहाँ पे रोका हुआ है, क्योंकि वो ऐसे तो करते नहीं कि ओके जाएं, वो आपको कहते हैं नहीं यू कैन नॉट गो, ये नहीं कि वो पकड़ के अपने साथ बिठा देते हैं। और या होटल बुकिंग नहीं है, ठीक है, या टिकट चेंज करानी है डेट्स को लेके, तो ये सारी चीज़ें आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे ये सर्विस ले सकते हैं एटलीस्ट 500 पाकिस्तान रुपीज़ की पेड अपॉइंटमेंट। अब ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है और मैं उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ, मेरा काम यही है, बता दिया फ्री में, ठीक है, वीडियो के थ्रू, आप उसको फॉलो करते हो आपकी मर्ज़ी, अगर आपको मेरा टाइम और मेरी सर्विस चाहिए तो वो पेड है। तो एनीवे अज़ानें स्टार्ट हो गई हैं, वीडियो रोकनी पड़ेगी और आई थिंक मैसेज भी कन्वे हो गया। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, और अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड टेक केयर।